तंजीमात अहले सुन्नत ने हैदराबाद के मारूफ ओलिया तुलड़े वाले बाबा के मज़ार के लिए वक्फ करदा अराजी पर मुबैना कब्जे पर अपने शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है। इस हद तक नहीं जाए कि आप रूहानियत के जो मराकिज़ हैं उस पर भी जो है डाका मारना शुरू कर दें। हम यहाँ आए तो कुछ चंद लोग हमें मिले, सामने का उन्होंने कोई प्लाट वगैरह ख़रीदा है, तो उन्होंने ये दावा किया कि जगह हमने ख़रीद ली, लेकिन हमारे इल्म के अंदर ये आई कि जगह सिर्फ उन्होंने पीछे से ख़रीदी है, आगे की जगह का उनका ताल्लुक नहीं है। तंजीमात अहले सुन्नत के रहनुमाओं आबिद कादरी, डॉक्टर यूनुस दानिश, रिजवान कादरी, अल्लामा कारी अहमद अली सईदी व दीगर ने दरगाह मारूफ ओलिया अल्लाह मियाँ अब्दुल कादिर शाह अल मारूफ तुलड़े वाले बाबा के मज़ार से मुल्हका अराजी पर कब्जे के खिलाफ दरगाह के अहाते में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बासर कब्जिया माफिया की जानिब से दरगाह पर कब्जा किया जा रहा है, जो कि काबिल मुजम्मत और इंतहाई अफसोसनाक अमल है। ओलिया अल्लाह के मज़ारात पर लोग रूहानी फेस हासिल करते हैं। बुजुर्गाने दीन ने सारी जिंदगी अमन, भाईचारगी के फ़रोग और दीन इस्लाम की खिदमत में गुजारी है, लेकिन बदकिस्मती से अब बासर कब्जिया माफिया ने इनके मज़ारात पर भी कब्जा जमाना शुरू कर दिया है। हम यहाँ आए तो कुछ चंद लोग हमें मिले, सामने का उन्होंने कोई प्लाट वगैरह ख़रीदा है, तो उन्होंने ये दावा किया कि जगह हमने ख़रीद ली, लेकिन हमारे इल्म के अंदर ये आई कि जगह सिर्फ उन्होंने पीछे से ख़रीदी है, आगे की जगह का उनका ताल्लुक नहीं है। क्योंकि वह सामने दरगाह शरीफ के जो ज़ायरीन, ख़वातीन, बच्चे, बुज़ुर्ग जो आया करते थे, सामने उनके बाथरूम बने हुए थे, वो भी 30-40 साल पुराने बाथरूम थे। उसको तोड़कर इस जगह को वसी किया गया। हमने अपनी आंखों से देखा और हमारे साथ कई लोग यहाँ मौजूद थे। हमने यह देखा अपनी आंखों से कि कब्ज़े की पोजीशन हमें नज़र आई, लेकिन कुछ लोगों ने यह दावा किया कि हमने ये जगह ख़रीद ली, इतने हज़ार स्क्वायर फीट, इतने हज़ार स्क्वायर फीट, लेकिन हमें ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। तो उन्होंने कुछ हमें डॉक्यूमेंटेशन, अभी हम यहाँ आए तो हमें उन्होंने किया है, उन्होंने कहा कि हमने डिमार्केशन करा ली है। हमारे इल्म के अंदर, मुझ समेत किसी के इल्म के अंदर ये बात नहीं है, क्योंकि ये चौधरी जमील साहब भी बैठे हुए, सईद अहमद शेख साहब भी बैठे हुए, किसी के इल्म ब्रीफिंग हमें दी गई है। अब हम ये कि आज जाकर इसको चेक करवाएंगे। ये तामीरात को पूरी तौर पर रोकना चाहिए, बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि क्योंकि मेयर साहब का नाम आ रहा है इसमें, उन्हें तो यहाँ मौजूद होना चाहिए और इस बात को क्लियर करना चाहिए कि ये जो मामलात हो रहे हैं, इससे पहले कि कोई और जो है कोई हादसा रूनुमा हो या लोग एहतिजाज की तरफ जाएं या जो है वो उनकी बदनामी का बायस बने, इससे पहले उन्हें जो है वो इस पर तवज्जो देना चाहिए। आकर जो है उसको क्लियर करना चाहिए कि हमने, अगर आपने ख़रीदारी भी की है, बहरहाल ये जगह जो है दरगाह की है, उनकी ज़ाती मिल्कियत नहीं है। किसी ने अगर बेची भी है तो वो उसने धोखा किया है। सामने कब्रिस्तान है और ये कब्रिस्तान के और मज़ार के दरमियान की जगह है, ये किसी की ज़ाती मिल्कियत नहीं है, बल्कि ये दरबार में अगर ज़बानी तौर पर वक़्फ़ की गई है या कागज़ी तौर पर की गई है, जो भी इसकी पोजीशन है, वो इंतज़ामिया के लोगों को इस पर जो है तवज्जो देना चाहिए। और जो है इससे पहले कि हालात संगीन हो, लोग एहतिजाज की तरफ जाएँ और हालात बिगड़ें, तो इससे पहले जो है ना इस तरफ जो है वो इंतज़ामिया होश के नाखून ले और कमिश्नर साहब, डिप्टी कमिश्नर साहब, मेयर साहब बैठे हैं लोगों के साथ और उसको क्लियर करें। अगर क्लियर नहीं कर सकते तो तामीरात को जो है वो पूरी तौर पर ख़त्म करें, क्योंकि ये चोर बाजारी नहीं चलेगी। अब इस चोर बाजारी को एक्सपोज करने के लिए बहुत सारे रास्ते हैं, लोग खामोश रहे हैं। आपने जिस तरीके से जो है राजपुताना हॉस्पिटल में किया है, लोग सब कुछ जानते हैं, लेकिन आप इस हद तक नहीं जाएं कि आप रूहानियत के जो मराकिज़ हैं उस पर भी जो है डाका मारना शुरू कर दें। मस्कुरा अराजी दरगाह के सज्जादा नशीन मरहूम चौधरी मियाँ जुल्फ़िकार और मरहूम मियाँ चौधरी आफ्ताब ने दरगाह के लिए वक्फ की थी, जिस पर कब्ज़ा माफिया ने कब्ज़ा जमा कर तामीरात शुरू कर दी हैं। इन्होंने DIG हैदराबाद, कमिश्नर हैदराबाद से मुतालबा करते हुए कहा कि कब्ज़ा माफिया की जानिब से की जाने वाली तामीरात को फौरी रुकवा कर दरगाह की अराजी वागजार करवाई जाए। कैमरा टीम के साथ हुज़ैफा खत्री, टाइम्स ऑफ हैदराबाद।